वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं सिंध के दूसरे बड़े शहर जिसको कहते हैं हैदराबाद में। इन्हीं पतली पतली गलियों से हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जिसको कहते हैं दुल्हन पराठा। अब ये जानने के लिए कि इनके साथ दुल्हन है या नहीं पराठे में, आई एम गोना टेक यू गाइस अलोंग, सो लेट्स गो। अभी हम उनके साथ बैठे हैं जो इस दुल्हन पराठे के बारे में सारे राज जानते हैं और हम आपको भी बताएंगे। इनसे मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगी, आप फिक्र ना करें। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं भाई, आपके इसका नाम दुल्हन पराठा क्यों है? मुझे दुल्हन नहीं दिख रही यहाँ पर। क्योंकि दुल्हन तो नहीं दिख रही है, लेकिन दुल्हन को हम सजाते हैं, ये हिसाब दुल्हन है, ये पराठा है दुल्हन, दुल्हन अच्छा, पराठा है दुल्हन, उनका कहने का ये मकसद था। तो फिर मतलब किस तरह से मैं देख रही हूँ आपके पास चिकन भी है और कोई स्ट्रॉबेरी भी रखी हुई है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये चिकन होती है, इसमें स्ट्रॉबेरी लगाते हैं हम, अदरक, चुकंदर, काजू और हमारी खुद की 12 जड़ी बूटियों का मसाला होता है जो इसमें हम बुरकते हैं। बीफ का कीमा भी होता है, चिकन भी होती है, लेग पीस भी लगाते हैं, काजू भी लगाते हैं, स्ट्रॉबेरी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें एक ही पराठे में होती हैं? हाँ, ये एक ही पराठे में डलती हैं सारी चीज़ें। अच्छा, और ये दुल्हन की तस्वीर लगाने का क्या मकसद है? मैं तो इस उम्मीद से आई थी कि मुझे यहाँ बैठी हुई एक दुल्हन नज़र आएगी पराठा खाते हुए, मुझे क्यों नहीं नज़र आई? दुल्हन की तस्वीर से ये है कि जब दूल्हा दुल्हन की जब शादी होती है, सुबह जो दुल्हन जो नाश्ता करती है वो यहाँ से यही दुल्हन पराठा करती है नाश्ता। लोग दूर दूर से लेके जाते हैं इसको दुल्हन के लिए नाश्ता। तो इसका मतलब किस तरह से, तो ये एक रिवायत सी बन गई है? हाँ, ये एक रिवायत सी बन गई है। जब शादी होती है तो दुल्हन कहती है कि मैं वहीं का ही पराठा खाऊंगी सुबह। मतलब? जब उसका दूसरा दिन होता है ना सुबह शादी का, तो वो यहीं का ही पराठा खाती है दुल्हन। अच्छा, तो ये एक पराठा जो होता है इसमें आप लोग अगर इतनी ज़्यादा चीज़ें डालते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब फिलिंग होगा ना? हाँ, हैवी हो जाता है। ये कम से कम 2 आदमी खाते हैं एक दुल्हन पराठे को, यानी कि अगर दूल्हा और दुल्हन हो ना तो दोनों एक ही पराठा खा लेंगे ये। तो सिर्फ दुल्हन क्यों? आपने दूल्हा दुल्हन पराठा करना चाहिए था ना इसको, अगर ये इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है तो। पहले था दूल्हा और दुल्हन का स्पेशल पराठा था, ये आवाम ने उसको दिया दुल्हन पराठे के नाम से मशहूर। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आप जो है ना यहाँ पर कब से? हमारे को तकरीबन 50 साल हो गए। तकरीबन 50 साल आपको हो गए? आप 50 के तो नहीं लगते। नहीं, हमारे वालिद बैठते थे, अब हमने संभाल रखी है भाइयों ने। तो शुरुआत किसने की थी? ये दुल्हन पराठे का जो कॉन्सेप्ट है उसकी शुरुआत किसने? वो हमारे वालिद ने करी थी। रेसिपी उनकी? हाँ, उन्होंने बड़ी मेहनत करी इस पराठे के ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें निकाली। पहले कीमा और अंडा चलता था, फिर उसके बाद उन्होंने एक मेहनत, एक जुस्तजू करी उन्होंने, उन्हें आगे निकलने की एक वो थी। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बढ़ाई हैं, ये एकदम नहीं आई हैं, सारी आहिस्ता आहिस्ता निकली हैं। कभी उन्होंने अदरक निकाल ली, कभी चुकंदर के अब और खूबसूरत लगेगा, फिर लेग पीस, फिर मुर्गी। अच्छा, मज़ीद चीज़ें और इसमें बढ़ाई हैं उन्होंने। तो ऐसा है कि यहाँ पर कोई और भी दुल्हन पराठा बेचता है हैदराबाद में, सिर्फ आप? सिर्फ पूरे पाकिस्तान में हमारा ही एक दुल्हन पराठा है बस। अच्छा। हाँ भाई, सुनने में ये मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये टेस्ट वाइज पता नहीं किस तरह का होगा। मुझे एक क्यूरियोसिटी सी हो रही है इसके बारे में। आप खाओगी तो एक दफ़ा, हालांकि लोग बोलते हैं यार हम अपने कराची के मेहमानों को एक दफ़ा खिला के फंस गए, जब भी वो बातें यही फरमाइश करते हैं कि यार नाश्ता तो वही करेंगे दुल्हन पराठा लेकर। भाई, मैं भी कराची की हूँ तो अब मुझे भी आप खिलाएं दुल्हन पराठा। आपको खिलाएंगे दुल्हन पराठा बना के VIP। वैसे साहब, आपकी ये जो अभी दुकान है इसकी शुरुआत क्या सिर्फ ये ऐसी थी या फिर आपने शुरू कैसे किया, ये बताएं? शुरुआत ऐसी नहीं थी, बहुत खस्ता हालात और बहुत ऐसे थोड़ा ऐसे ही थी, लेकिन जब उन्होंने मेहनत करी, जब इसमें काफ़ी मटेरियल बढ़ाया आहिस्ता आहिस्ता, मेन्यू बढ़ाया, हाँ मतलब मेन्यू बढ़ाया, तो फिर उसके बाद अच्छा आगे बढ़ा। हाँ, अच्छा, तो मेन्यू जो आपकी शुरू की थी उसमें आप बताएं कि चंद एक जो चीज़ें थी वो क्या थी? वो कीमा था, अंडा था और ये हमारा अपना मसाला था जी। ये था। आप अभी भी वो बेचते हैं? नहीं, अब वो नहीं बेचते हैं, अब वही बहुत सारी चीज़ें लगती हैं इसमें। शुरू में तो इसमें दूध अंडों में मैदे की गुंदाई होती है, वो भी हमारा भाई करता है। हम 6-7 भाई हैं,
हमारे भाइयों के हाथ से निकल के फिर ये दुल्हन पराठा तैयार होता है। तो 2 आप लोग डंडों में सब गुंदाई दुकान पर होती है, हाँ, उसके बाद सांठ लगती है, फिर तई में छोड़ा जाता है, फिर कढ़ाई में निकाला जाता है, उसके बाद इसकी फीलिंग होती है, काटा जाता है, कीमा भरा जाता है, फिर ऊपर से अदरक, चुकंदर, काजू, मुर्गी का रेशा, लेग पीस लगाया जाता है, स्ट्रॉबेरी लगाते हैं सीज़न के हिसाब से जो स्ट्रॉबेरी आती है। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आपका एक दुल्हन पराठा बनता है, इसका मतलब है उसमें इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मुझे ये बताएं फैसल साहब कि आपका ये जो दुल्हन पराठा होता है इसका बनने में मतलब ये कितना टाइम लग जाता है? जो पूरा आपने मुझे प्रोसेस बताया, आप रोज़ाना करते हैं इसको? ये रोज़ाना बनते हैं, ये कोई 1-2 नहीं बनते हैं, ये तकरीबन कोई 50-60 इस हिसाब से, और फिर एतवार जुम्मे को ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ जाती है, हाँ, तो इस तरीके से। और फिर ये है कि इसमें तकरीबन 7-8 बंदे लगते हैं जब जाके दुल्हन पराठा तैयार होता है। ये एक नहीं होता है एक साथ, बहुत सारे होते हैं। ठीक। तई में भी तकरीबन कोई कढ़ाई में 20-25 पराठे छोड़े जाते हैं, वहाँ से गान आते हैं, फिर वो कढ़ाई में डलते हैं, फिर यहाँ हम 2-2 बंदे बैठ के काटते हैं। सही। हाँ, तो आप लोग इस तरीके सब से। सारा ये जितना भी आपने मुझे अभी प्रोसेस बताया वो आपके भाई और आप लोग मिलकर करते हाँ, हैं? हम सब मिलकर करते हैं, हमारे भाइयों अच्छा। के हाथ से निकल के फिर दुल्हन पराठा तैयार होता है तकरीबन। अच्छा, मुझे ये दुल्हन पराठे के अलावा मुझे बहुत मज़े की पूरियाँ नज़र आ रही उधर बनते हुए, तो ज़रा पूरियों के बारे में भी बताएं भाई, आप लोग और क्या देते हैं? पूरी हमारी देसी आटे की पूरी होती है, और जो स्पेशल जो फाइन आटा जो लोग चलाते हैं वो पूरी हज़म भी नहीं होती है, ये खस्ता पूरी होती है, जल्दी हज़म हो जाती है। शुरू से हम अपने वालिद के टाइम से ही ये पूरी चला रहे हैं देसी आटे की, वो देसी आटे की ही पूरी निकलवाते थे वो। अच्छा, ये सही। जल्दी हज़म हो जाती है और खस्ता पूरी होती है। और फैसल साहब आप लोगों की मतलब कि टाइमिंग्स किस तरह से, कब शुरू होता है कब ख़त्म हो हाँ, जाता है? टाइमिंग हमारी सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक की है। अच्छा, और हमने फैसल साहब से अपने सारे सवाल सारे कि ये दुल्हन पराठा क्यों है, दुल्हन पराठे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसके साथ दुल्हन आती है, क्या इसके साथ दूल्हा आता है, हमने इनसे सारे सवालों जवाब कर लिए जो हमें चाहिए थे, और आपको भी बता दिया है ताकि अगली बार आप आएँ तो आपको ये ना लगे मेरी तरह कि यहाँ पर एक दुल्हन बैठी हुई होगी। खाने में मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, मुझे जानना है कि यार ये टेस्ट कैसे करता है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी उसके साथ चिकन वो भी पराठे के ऊपर। लेट्स सी हाउ इट इज़, आके देखें। आ जाए मेरे साथ, खाने चलते हैं। खड़े हैं जहाँ पर ये दुल्हन बेसिकली होती है तैयार। मेरे पीछे जो खड़े हैं वो हैं इस दुल्हन पराठे के पीछे वाले मैजिशियन जो इसको करते हैं तैयार। तो चले आए इनसे पूछते हैं कि इसकी ख़ास बात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? ये दुल्हन पराठा तैयार किया जा रहा है। अच्छा, तो इसकी तैयारी में क्या खासियत है मुझे बताएं। इसकी सारी बात इस खासियत है इसमें कीमा भरा जाता है, चिकन होती है, स्ट्रॉबेरी, अदरक, चुकंदर और 12 जड़ी बूटियों वाले मसाले होते हैं इसमें। यही साहब के बनाए हुए मसाले थे जो अभी शॉप पे चल रहे हैं। हमें भी 15-20 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आप एक पराठा कितनी देर में बना लेते हैं? एक पराठा 2 मिनट लगते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यानी कि मेरे ऑर्डर में 2 मिनट लगेंगे, है ना? अच्छा, मुझे ये भी बताएं साथ में कि इसकी आपने मुझे बोला अदरक भी डलता है, स्ट्रॉबेरी भी डलती है, बाकी और भी चीज़ें चलती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना मेरे लिए थोड़ा सा सुनने में मुझे कुछ अजीब सा वो हो रहा है। तो आप मुझे बताएं कि भाई ये टेस्ट वाइज किस तरह का होता है आपके हिसाब से, क्योंकि आप इसको बना रहे हैं। ये मसालों का टेस्ट होता है इसके अंदर। ये तो हाँ, ये ज़्यादातर ये तो खूबसूरती का सौदा होता है। अदरक लगा दी, चुकंदर लगा दी इस पर, ये तो मसालों का टेस्ट होता है ज़्यादा इसमें। अच्छा, आप अगर ये चीज़ 20 साल से कर रहे हैं तो इसकी जो रेसिपी थी, जो बनाने का तरीक़ेकार है, वो आपको किसने सिखाया? ये इनके हमारे सेठ ने सिखाया था हमको। इस तरीके से काम करो इस पर,
तो हम इस तरीके से काम करते आ रहे हैं। ठीक है, कितने तरह के पराठे बना लेते? 4 तरह के पराठे बनते हैं। मावे का बनता है, बकरे का बनता है, फुल चिकन में बनता है और ये मिक्स में बनता है, कीमा चिकन मिक्स होता है। भाई ये इतने सारे पराठे बना लेते हैं, तो इनके एक पराठे को ट्राई करने अब हम चल रहे हैं साथ में। सो लेट्स गो। दुल्हन पराठा अच्छा है, ये हैदराबाद की हमारी सौगात है। इसकी डेकोरेशन देखें कितनी अच्छी बनी हुई है और इसका जायका भी बहुत अच्छा है। हैदराबाद की मशहूर चीज़ है ये। खासियत तो यही है, हम तो यहाँ बचपन से शुरू से जब से खा रहे हैं, बहुत अच्छी सफाई सुथराई भी अच्छी है, कीमा भी इनका साफ़ सुथरा होता है और अंडा इसके ऊपर लगा रहता है तो अच्छा लगता है। कई अरसे से यहाँ खा रहे हैं, जब भी आते हैं कि वाली साहब के दौर से, इसलिए आते हैं। यहाँ साफ़ सफाई सुथराई अच्छी होती है। जब भी यहाँ से गुजरना होता है तो हम यहाँ नाश्ता सुबह का जो है यहाँ से करके चले जाते हैं। और ये मेरा लजीज दुल्हन पराठा आ गया है। इसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज है, इसके ऊपर नींबू है, इसके ऊपर अंडा है, इसके ऊपर लेग पीस भी है, चुकंदर भी है। सारी जो उन्होंने मुझे चीज़ें बनाई थी मैंने भी रट ली। मैं इधर खड़ी होंगी और मैं भी मेन्यू बताऊंगी अब सबको, अगर कोई इधर आएगा तो। चले खा के देखें। क्रिस्पी क्रिस्पी, फुल क्रिस्पी क्रिस्पी आवाज़ें आ रही हैं। इसके अंदर भी कीमा है, जस्ट सो यू नो, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। खा रही हूँ अब मैं इसको, इन्हीं के साथ खाती हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर नींबू का भी वो लेती हूँ। एंड लेट्स टेक अ बाइट। ओके, मैं आपको बताती हूँ सीन क्या है। याद है मैं पहले बोल रही थी इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी भी है, ये भी है, वो भी है। उन सारी चीज़ों का इसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं आ रहा। इनके जो स्पेशल हर्ब वाले मसाले हैं ना, इसके अंदर उसका टेस्ट आ रहा है और ये वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है। I mean, इतनी सारी इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं इसके साथ। Let's take another bite. ओके, स्ट्रॉबेरी के साथ भी गुड है, बहुत गुड है। मुझे सारी हाइप समझ आ गई है कि इस बात की पराठा इतना ज़्यादा यूनिक है और इतना ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैंने आपके सामने इसको स्ट्रॉबेरी के साथ भी खाया। अभी स्ट्रॉबेरी सीजन में तो ये उसके साथ बिल्कुल इसको आप दे रहे हैं इसके साथ, ठीक है ना। और आई फील लाइक दिस पराठा इज़ अ गुड 10 on 10। ऑनेस्ट रिव्यूज़ ओनली। हम स्ट्रीट फूड पर सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्ट रिव्यूज़ देते हैं क्योंकि कस्टमर्स ने भी आपको सब बता दिया, सब आपके सामने। सो इफ़ यू आर कमिंग टू हैदराबाद, अपने दुल्हन पराठा तो ट्राई करना ही होगा। लेकिन यार ये वाली दुल्हन मिल रही तो आपको और क्या चाहिए? बताएं मुझे और क्या चाहिए? और हैदराबाद की एक की डेस्टिनेशन के आगे विच इज कॉल्ड घंटाघर हमारी आज का सफ़र होता है ख़त्म। आई होप यू गाइज लाइक दुल्हन पराठा। और अगर आप लोग हैदराबाद आएंगे तो डू इंक्लूड इट इन योर लिस्ट। एंड रिमेंबर, अगर आप किसी ऐसे वेंडर को जानते हैं जिसकी स्टोरी आप चाहते हैं कि हम सबको बताएं, डू लेट अस नो ऑन दिस नंबर दैट्स अपीयरिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ।